पार्टी के लोग विशेष कार्यक्रम आयोजित करके अपनी क्षमता के हिसाब से अपने क्षेत्र के सर्व समाज में से खास तौर से अति गरीब, असहाय व जरूरतमंद लोगों की विभिन्न रूपों में मदद भी करते हैं। और इसी पैटर्न पर चलकर उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार के दौरान भी सरकारी स्तर पर मेरा जन्मदिन मनाया जाता रहा है। अर्थात इस दिन मेरी सरकार के समय में हजारों करोड़ रुपयों की लागत वाली अनेकों बड़ी बड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण आदि करके प्रदेश में यहाँ अति गरीबों, असहाय व जरूरतमंद लोगों को भारी तादाद में लाभान्वित किया जाता है, जिनमें से काफी जन कल्याणकारी योजनाओं को वर्तमान सपा सरकार ने केवल राजनीतिक द्वेष के कारण फिलहाल बंद कर दिया है। इसके साथ साथ आप लोग इस बात से भी भली भांति अवगत हैं कि हर वर्ष आज के ही दिन मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर बीएसपी के मानवतावादी मूवमेंट को गति देने के उद्देश्य से मेरे खुद के द्वारा लिखित पुस्तक मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा का विमोचन भी किया जाता है। और साथ ही अपनी पार्टी का नववर्ष 2015 का कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। और इसी क्रम में अब मैं सबसे पहले पूरे देश में अपनी पार्टी के उन सभी लोगों का पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूं जो लोग आज दिनांक 15 जनवरी को मेरा जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में विभिन्न स्तर पर मना रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में तो मेरा जन्मदिन हमारी पार्टी के लोग यहाँ हर जिले में काफी तैयारी के साथ व्यापक रूप में मना रहे हैं। और इसके लिए मैं फिर से इन सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूं। और साथ ही आज के इस मौके पर भी मैं इन्हें पुनः नववर्ष 2015 की अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई भी देती हूं। हालांकि पिछला वर्ष सन 2014 का केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार की अनेकों गंभीर कमियों की वजह से जहां इसका एक तरफ देश में 16वीं लोकसभा के हुए आम चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इसका जबरदस्त राजनीतिक लाभ उठाया है, तो वहीं दूसरी तरफ इसका काफी कुछ राजनीतिक नुकसान हमारी पार्टी की ही तरह उन सभी पार्टियों को भी अभी तक भी उठाना पड़ रहा है जिन्होंने इस कांग्रेसी सरकार को देश में सांप्रदायिक ताकतों को कमजोर बनाने के खास मकसद से ही वह ना चाहते हुए भी इनको मजबूरी में अपना बाहर से समर्थन दिया हुआ था। और अब ऐसी स्थिति में जब हमारी पार्टी देश व जनहित के तथा दलित एवं अन्य उपेक्षित व कमजोर वर्गों के हितों से संबंधित और साथ ही इन वर्गों के संतों, गुरुओं व महापुरुषों के मान सम्मान से भी जुड़े किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार के साथ साथ पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की भी गलत नीतियों, फैसलों व कार्यशैली आदि के खिलाफ अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया जाहिर करती है, तो तब फिर ये पार्टी व इनकी मौजूदा भाजपा सरकार तथा कांग्रेस पार्टी भी इसे हमारी पार्टी को खासकर
दलित व पिछड़ों का कार्ड खेलने की बात कहकर फिर इसकी आड़ में अपनी सभी कमियों से पीछा छुड़ाने का पूरा प्रयास करती हैं। और इसके साथ ही सत्ता पक्ष की सभी पार्टियां तो अब हमारी पार्टी के बारे में ये भी कहने लगी हैं कि जब से इस बार 16वीं लोकसभा के हुए आम चुनाव में बीएसपी का पूरे देश में व खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में सफाया हुआ है, ये जिसमें बीएसपी को एक सीट तक भी नहीं मिली है, तो तब से ये पार्टी अपने खिसके हुए दलित बेस वोट को बचाने के लिए खासकर बीजेपी व केंद्र की वर्तमान सरकार पर बिना वजह आए दिन किस्म किस्म के गलत आरोप लगाती रहती है। ये भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष के लोगों का हमारी पार्टी के बारे में ये कहना है जब हम इनकी कमियों को उजागर करते हैं, जबकि इन्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि इस चुनाव में जो इस बार देश में 16वीं लोकसभा का आम चुनाव हुआ, तो इस चुनाव में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी व इनके सहयोगियों के खिलाफ चुनाव लड़ने में सभी विरोधी पार्टियों में से बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी रही है जिसका अपना दलित बेस वोट खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी की लहर तक में भी कतई नहीं खिसका है। अर्थात इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 71 सीटें जरूर मिली हैं, किंतु फिर भी यहाँ बीजेपी को इस बात को भी ध्यान में रखकर जरूर चलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जितने इस चुनाव में कुल मत पड़े हैं, तो उसमें से केवल 42% मत ही इन्हें प्राप्त हुए हैं, यानी कि लगभग 58% लोगों ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नकार दिया है, जो कि आधे से काफी ज्यादा संख्या में है। इसके साथ ही चुनाव में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जो लगभग 55 करोड़ वोट पड़े हैं, तो उसमें से केवल मात्र 17 करोड़ ही वोट इस भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। अर्थात भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में लगभग 31% ही वोट मिले हैं और लगभग उतने ही वोट अन्य दूसरी राष्ट्रीय पार्टियों को भी मिले हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी भी शामिल है। खासकर उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी को इस लोकसभा आम चुनाव में मिले वोट प्रतिशत का सवाल है, तो इस मामले में पिछली बार की तुलना में इस बार भी हमारा वोट कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ा है। ये जनरल इनपुट है दैट सॉफ्ट टारगेट्स सच एज स्कूल्स, कॉन्वॉइस, सिविलियंस, ऐसे जो टारगेट्स है वो करने का मतलब उनका इरादा हो सकता है करके जनरल इनपुट है, फॉर विच वी आर टेकिंग ड्यू केयर।